सर पीईटी हम नहीं दे पाए, हमें पहले से नहीं पता था, इस वजह से हम यूपी ट्रिपल एससी जेई की इस बड़ी वैकेंसी के अंदर अपनी एलिजिबिलिटी जो है सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। अब सवाल ये बनता है कि अब पीईटी नहीं दिया है तो क्या करें? देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखिए 2 तरीके से सोचा जा सकता है। एक यहाँ पर ऐसे देखा जा सकता है कि मैं पीईटी नहीं दे पाया और मैं अब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहा हूँ और ये एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है। ठीक है? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये दुविधा की बात है। ठीक है ना? लेकिन देखिए पीईटी और यूपी ट्रिपल एससी जेईई एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसके माध्यम से आप अपनी सक्सेस को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास और भी बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। ठीक है? अब जैसे मान लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी जेईई है, अब इसमें देखिए तो सिर्फ डिप्लोमा को एलिजिबल किया गया है नंबर 1, ठीक है ना? बीटेक अलाउड नहीं है, तो बीटेक वाले बच्चे भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर ये है कि यार बीटेक भी अलाउ होता तो हम भी पेपर दे देते। और कहीं न कहीं एक चीज़ ये भी है कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे जिन्होंने पीईटी नहीं दिया, उनको भी एक ये है कि यार अगर मैंने दे दिया होता या पहले से बता दिया गया होता, तो हम दे देते भई, है ना? और कई सारे बच्चे ऐसे भी जिन्होंने 21-22 में दिया लेकिन 23 में नहीं दिया और किस्मत की बात की वैकेंसी इसी बार आ गई और 23 वाले ही को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाला गया। तो देखिए इसके अंदर एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि अभी आपके सामने एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो है एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आपको भी पता है कि 3, 4, 5 दिन के अंदर आउट होने वाला है और उसके लिए पहले से एग्ज़ाम डेट सुनिश्चित की गई है 4, 5, 6 जून। और उसके साथ-साथ आपने देखा था आरआरबी ने भी अपना कैलेंडर निकाला, उसके अंदर भी उन्होंने बोला है कि हम जुलाई के आस-पास आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर देंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर देंगे। ठीक है ना? जिसमें कि आप फिर अपना आरआरबी जेईई का पेपर भी दे पाएँगे और इसके अलावा भी आपके पास कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आती रहती हैं, चाहे आप डिप्लोमा से आते हैं, चाहे आप बीटेक से आते हैं, ठीक है? तो आप इसको इस तरह से मत देखें कि एक वैकेंसी अगर मैं नहीं पेपर भर पाया हूँ, तो ये ठीक है, मैं ये अपॉर्च्युनिटी भी मिलती तो हम ज़रूर ग्रैब करते, ठीक है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी की अपॉर्च्युनिटीज़ को ना देखें, नज़रअंदाज कर दें। तो एसएससी जेईई है, आरआरबी जेईई है, ठीक है ना? और इसके अलावा भी अभी देखिए राजस्थान में भी जो आरएसएम एसएसबी है, उसमें भी आप देखिए अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अलाउड होते हैं और उसमें भी कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं माँगा जाता। तो बड़ी आरएसएम, एसएसबी, जेईई के में भी डिप्लोमा, बीटेक दोनों के लिए वैकेंसी आती है और सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स अलाउड होते हैं। एसएससी जेईई में भी, आरआरबी जेईई में भी, ठीक है ना? आपको पता है इसमें भी बड़ा नंबर आता है, इसमें भी बड़ा नंबर आता है और इसमें भी बड़ा नंबर आता है। और खास बात ध्यान दीजिए, एमपी सब इंजीनियर, ठीक है ना? तो एमपी की भी वैकेंसी जो है आउट होने वाली है। इस पे अभी मेरे कुछ मित्र हैं जो एमपी में काम कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट भी हैं, दोनों से मेरी बातचीत हुई तो इसमें इसको लेकर भी हमारे पास ये है अपडेट है कि इसमें भी वैकेंसी, तो ये सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए आप अगर एक वैकेंसी को नहीं भी बहुत ज़्यादा हैंडल कर मतलब एलिजिबिलिटी नहीं बन पाई है, तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें। दूसरी बात, ठीक है ना? देखिए, आप हो सकता है इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हो सकता है इसके लिए कर रहे हो सकता है इसके लिए कर रहे हो, इसके लिए कर रहे हो। इन सब में अगर आप एक चीज़ बहुत कॉमनली देखें, तो इन सब के टेक्निकल के जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, इसका 90% सेम है, 10% अंतर आता है। जैसे राजस्थान ऑटोकैड भी पूछता है, एसएससी जेईई नहीं पूछता, ठीक है ना? लेकिन आरआरबी जेईई पूछता है, तो इन दोनों में वो सिमिलैरिटी है। तो कुछ-कुछ सब्जेक्ट का 1 आध 2 सब्जेक्ट का अंतर आता है। नॉन टेक्निकल पार्ट में काफ़ी अंतर हो जाता है, जैसे नॉन टेक्निकल पार्ट जो है आरआरबी का काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना? लेकिन अगर आरआरबी का आपने प्रिपेयर कर लिया तो एसएससी का अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा। राजस्थान में राजस्थान की जीके अलग से आती है, ठीक है ना? फिर एमपी सब इंजीनियर का थोड़ा-सा और डिफरेंट रहता है, तो इसके नॉन टेक्निकल पार्ट्स के अंदर थोड़ा-सा वेरिएशन है। ऑल्दो ये सेंट्रल लेवल की दोनों जॉब्स हैं, ये स्टेट स्पेसिफिक जॉब है, तो ठीक है ना? ये आपके मेजर फोकस के अंदर होना चाहिए और आप इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन सिंपल, मैं आपको एक सिंपल एक प्रोसेस ये भी बता देता हूं, ठीक है? इसकी पूरी लिंक भी जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी आपको, ठीक है ना? आपको टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जाना है, यहां पर आपको फ्री कंटेंट, ठीक है ना, फ्री मॉक टेस्ट सब मिल जाएंगे। आप इसमें जाएंगे, टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर क्लियरली मिल जाएगा। और जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, या हो सकता है फ्यूचर में करना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सुपर कोचिंग चूज किया, ठीक है ना, एईजे एग्जाम में गए और एईजे एग्जाम में आप नीचे जाइए, देखिए यहां पर, ठीक है ना, तो एईजे एग्जाम के अंदर नीचे जाएंगे तो आप देखिए अलग अलग एग्जाम्स के लिए यहां पर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना। सिमिलरली आप देखिए यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए अभी अपडेटेड पैटर्न पर भी हमने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया, वी हैव मेड इट हाईली अफोर्डेबल। 1799 रुपए में आप यूपी ट्रिपल एससी जेई का, ठीक है ना, ये देखिए स्ट्रक्चर्ड स्टडी नोट्स, आप इसको देखें यहाँ पे,
ठीक है। तो हमने इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए इंक्लूड करी है, इसी के साथ साथ हमने इसके अंदर आप लोगों के लिए क्लासेस भी इंक्लूड करी हैं, ठीक है ना, नोट्स भी इंक्लूड करे हैं, और 1799 रुपए को भी आप कंपैरेटिवली थोड़ा कम कर सकते हो अगर आप इसमें, ठीक है ना, मेरा नाम यूज करते हैं अप्लाई कूपन के अंदर, शुभम सर, SHUBHAMSIR, ठीक है। तो शुभम सर लिखा, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, तो ये भी आपका कंपैरेटिवली, और लेकिन यहाँ पे अभी कुछ गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन ये आप जब वहां पर शुभम सर लिखेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और इसकी मदद से आपका यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। आप यूपी ट्रिपल एससी के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हमारा रहता है कि हमने कोशिश की है कि स्टूडेंट जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छा जैसे पीईटी जिन्होंने इस बार नहीं दिया तो वो अगली बार दे सकते हैं, तो पीईटी का जो है हमने कोर्स बच्चों के लिए बना दिया है, और वो 450 रुपए में मात्र अपनी पीईटी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप ये भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सुपर कोचिंग चूज किया, ठीक है ना, इसमें आप देखिए तो यूपी बेस्ड एग्जाम यहाँ पर दिखेंगे आपको, क्योंकि ये यूपी का पर्टिकुलरली एग्जाम है ना, तो हमने यूपी बेस्ड एग्जाम के अंदर अगर देखें यूपी एग्जाम्स, इसके अंदर आप जाएंगे तो ये देखिए पीईटी, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, तो पीईटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। 499 दिख रहा है, अप्लाई कूपन में मेरा नाम डाल देना, 449 रुपीज के आसपास आपको मिल जाएगा। तो अफोर्डेबिलिटी भी है, तो जो फ्यूचरिस्टिक यूपी ट्रिपल एससी में फोकस करना चाहते हैं तो वो इस तरह से कर सकते हैं, वरना जो अभी के लिए देख रहे हैं तो वो अपना एसएससी आरआरबी राजस्थान जेई पे थोड़ा ज्यादा फोकस अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने को ये देखना होता है कि आज की कंडीशन के हिसाब से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, बहुत सारी जीवन में ऐसी बातें होंगी, बहुत सारी ऐसी इंस्टेंसेस आएंगे जिसमें कि हमें ये महसूस होगा कि कोई हमें पीछे खींच रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उस समय पर यही हमारे काम आने वाला है, और वो क्या है, ठीक है ना, कि हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है उससे हटकर देखें कि हम इसके अलावा अपना जो सक्सेस है, अपना जो अपॉर्चुनिटी है, कहाँ से निकाल सकते हैं, उसको ग्रैब करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आपकी और भी कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको एक सोल्यूशन बनाकर आपको जरूर दे पाऊं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।